करने की तौफीक नहीं होती, तौबा करना नहीं चाहते हैं। अल्लाह अकबर, आज हम तौबा को भूल गए हैं, बल्कि तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह कितना मेहरबान है। हम जब तौबा करेंगे, मौला ना सिर्फ हमारे गुनाहों को मिटाएगा, बल्कि जितने हमने जिंदगी में गुनाह किए हैं, रब तबारक व तआला सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। मेरी कौम का नौजवान, आज जब हम देखते हैं अपने गुनाहों का दफ्तर देखें, अगर शबो रोज को हम मुलाहिजा करें तो हम क्या देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम न जाने कितने गुनाह करते हैं, मगर तौबा करने की हमको तौफीक नहीं होती है। ये मेरी कौम का नौजवान जब जुलूस के दिन आते हैं तो सबसे पहले सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर, अमामा लगाकर के जुलूस में झंडा लेकर के सबसे आगे आगे फिरता है। जब कहीं जलसे की बात आती है तो नौजवान बिल्ला लगाकर के जलसों में आगे आगे रहता है। जब कहीं उर्स की बात आती है तो नौजवान उर्स के लिए सबसे आगे आगे रहता है। मगर मेरे भाई, ये उर्स करना, ये जलसे करना, ये जुलूस करना, याद रख ये सारे मुस्तहबात में से हैं। जब तू सुबह को उठता है, नमाज़ें तेरी गोल रहती है, फजर की नमाज तू नहीं पढ़ता है, मुझे बता दे जब फजर नहीं पड़ेगा तेरे काम में बरकत कैसे होगी? जब फजर नहीं पड़ेगा अल्लाह तुझसे राजी कैसे होगा? ये मेरी कौम का नौजवान सुबह को उठता है 8 बजे के टाइम, अम्मा उठाती है 4 मरतबा, अम्मा कह देती है बेटे उठ जा, 8 बज गया है। तो मेरी कौम का नौजवान अपनी माँ पर चीख करके बात करता है, अरे आज जिस शहजादे को देख रहे हो, आज तुम औलादे अली को देख रहे हो, आज तुम शहजादे गौसे आदम को देख रहे हो, इनकी खानका से ये पैगाम दिया जाता है, लोगों पीरों के मुसाफिर, फकीरों के मुसाफिर, मौलवियों के मुसाफिर, मुफ्तियों के मुसाफिर ना करो। ये तुम्हारे मुसाफों के, तुम्हारे नजरानों के हकदार ये पीर नहीं है, ये फकीर नहीं है, ये मौलवी नहीं है, ये मुफ्ती नहीं है, ये लुटेरे बाबा नहीं है, बल्कि तुम्हारे मुसाफे के हकदार, तुम्हारे नजराने के हकदार अगर सबसे ज्यादा कोई है तो घर में लेटे बूढ़े माँ बाप तेरे नजराने के हकदार हैं, घर में लेटे माँ बाप तेरे नजराने के हकदार हैं। हम ये देख रहे हैं बूढ़े माँ बाप घर में एक एक पाई को तरस रहे हैं, नौजवान अपने दोस्तों में जाकर पार्टियां कर रहा है, बूढ़े माँ बाप दवाइयों के लिए पैसों को तरस रहे हैं, नौजवान अपने यारों में लुटाता नजर आ रहा है, बूढ़े माँ बाप खिदमत के लिए तरस रहे हैं, नौजवान आकर के मौलाना के पैर दबा रहा है, नौजवान आकर के इमाम के पैर दबा रहा है, नौजवान आकर के पीर के पैर चूम रहा है। अफसोस है मुझे उस कौम पर जिसको ये तो पता है कि उसके पीर के पैर में कितने दिल हैं, मगर ये नहीं जानता है कि उसके बूढ़े बाप के पैर में कितने छाले नजर आ रहे हैं। अरे ये बूढ़ा बाप है जिसने तुझने और दूसरों की नौकरियां करके तुझको पाला है, ये तेरा बूढ़ा बाप है जिसने दूसरों की गालियां खा करके तुझको बड़ा किया है, ये तेरा बूढ़ा बाप है जिसने धूप को धूप ना समझकर बल्कि तुझको पाल पोष करके बड़ा किया है। आज तूने बाप के साथ क्या सलूक किया है? बाप की बनियान के अंदर छेद हो चुके हैं, बाप तेरे आज बगैर नए कपड़ों के ईद की नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। बूढ़ी माँ को चश्मे की जरूरत है, मगर तू बूढ़ी माँ को चश्मा ला करके नहीं देता है, जाता है मौलवियों को मुसाफे करता नजर आता है, जाता है पीरों को नजराने देता नजर आता है। खानकाहे बिलगिराम का ये पैगाम है कि तुम्हारे नजरानों के हकदार तुम्हारे पीर और ये फकीर और ये लुटेरे बाबा नहीं है। असल अगर नजराने को कोई हकदार है तो घर में लेटे तेरे बूढ़े बाप। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत औलादे इमाम हुसैन वाहिदी दूल्हा साहिबे सज्जादा खानकाहे वाहिदिया जाहिदिया। क्या बात है बाबा। आ जाओ नौजवान, अभी सुबह को उठा है कि तूने माँ बाप के साथ चीख करके बात की। अल्लाह का कुरान कहता है माँ बाप से तक मत करो, तुम चीख करके बात करते हो हैं? बाप को बाप नहीं समझा, माँ को माँ नहीं समझा तुमने, ये गुनाह ये लिख दिया तुम्हारा। सुबह अभी हुई है, तुम्हें पूरे दिन का मौजू बताकर खत्म कर दूंगा। सुबह हुई है अभी, माँ बाप को तुमने कुछ नहीं समझा। घर से निकल रहे हैं 10 बजे के टाइम, और 10 बजे निकले, यार दोस्त में गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं, 12 बजे फिर आए हैं और ला करके अम्मा से कह दिया अम्मा ला खाना दे। अम्मा ने खाना दे दिया। 2 बजे तक मोबाइल ऐसे यूज करते रहे, जैसे ही जोहर की नमाज का टाइम आया गोल नमाज छोड़ दी तुमने, बिस्तर पर सो रहे हो। 4 बजे का टाइम आया है, तुमने असर छोड़ दी है और जाकर के होटलों में होटल में बैठ करके तुम चाय पी रहे हो। मगरिब का वक्त आया है, तुम अपने घर में आ गए हो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। इशा का वक्त आया है, तुम अपने बिस्तरों में घुस गए हो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चलाने वालों, रात की अंधेरी में, रात की तन्हाई में
लिहाफ के अंदर, कंबल के अंदर, मोबाइल के अंदर गंदे मनाजिर देखने वाले, तू क्या समझता है तुझको कोई नहीं देख रहा है? हाँ, तूने अपने अब्बा से छुपकर गुनाह किया, तेरे अब्बा ने ना देखा। तूने चचा से छुपकर गुनाह किया, तेरे चचा ने ना देखा। तूने महल्ले वालों से छुपकर गुनाह किया, तेरे महल्ले वालों ने ना देखा। तूने समाज वालों से छुपकर गुनाह किया। रात के सन्नाटे में मोबाइल के अंदर गंदे मनाजिर देखने वालों, कान खोल करके सुन लो, तुम सबसे छुप करके गुनाह कर रहे हो। हाँ, कोई नहीं देख रहा है, मगर मुझे इतना बता दो, मौला के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो तुम्हारे हर कौल पर, हर फेल पर, हर हरकत व सकनात पर नजर किए हुए है? और मेरा मौला तुम्हारी सारी चीजों को देख रहा है। आज तुम सबसे छुपकर गुनाह कर सकते हो, बताओ रब से कैसे छुपोगे? आला हजरत फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत तशने गौसुल वरा, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला मिसबाई। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर यके बाद दीगर उलमा इकराम की आमद हो रही है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को अब आखिरी दहलीज पर लेकर के जा रहा हूँ। लोगों, करामात आपने पूरे महीना बहुत सुन ली, आज करामतों की सुनने की जरूरत नहीं। करामात हक हैं, मगर तालीमात पर पहले अमल करने की जरूरत है। गौसे आदम फरमाते हैं तौबा किया करो। मेरे गौसे आदम आज जश्न गौसल वरा में आने वालों सुन लो, मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं भूखों को खाना खिलाओ। आका गौसे आदम फरमाते हैं नमाजों की पाबंदी करो। आका गौसे आदम फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो। मगर हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, हम तिलावत नहीं कर रहे हैं, मस्जिदें हमारी खाली हैं, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज ये कर रहा था, मेरी कौम को नौजवान, तू अंधेरे में छुपकर, तू बिस्तर के अंदर, लिहाफ के अंदर, तूने पूरी गंदे मनाजिर देख देख करके पूरी जवानी बर्बाद कर ली है, आंखों के नूर को बर्बाद कर लिया है, चेहरे से दाढ़ियों को अलग कर दिया है। मुझे बता, अगर तू इस आलम में मर गया, आज बंदे को अपनी एक सांस का पता नहीं है। लोग प्रोग्राम बनाते हैं 2030 में ये करूंगा, 2035 में ये करूंगा। ना मेरे भाई, हमें तो आने वाली सांस का भी नहीं पता है। हो सकता है आज हम बिस्तर पर लेटे और आंख अगर हमारी कब्र में खुलेगी तो मुझे बताओ नौजवानों क्या करोगे? आज तुम तौबा नहीं कर रहे हो। तुमने अपनी आंखों से देखा होगा, लोग मार्केट जाते हैं लेकिन अचानक एक्सीडेंट होता है, भेजा निकलकर अलग गिरता है, अब वापस वो नहीं आते हैं, बल्कि उनकी लाश वापस आती है। लोग छत पर चढ़ते हैं, जीने से पैर फिसला, सर के बल गिरे, भेजा निकल गया, अचानक मौत हो जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। रात हमने देखा था लोग अपने बीवी बच्चों के साथ गटर मस्ती कर रहे थे। क्या देखते हैं, सुबह होते होते मस्जिदों के मीनारों से उनके ऐलान, उनके इंतकाल का ऐलान होता नजर आ रहा है। बोला भाई साहब का इंतकाल हो गया। ए मेरी कौम के नौजवान, अब तू जरा दिल पर हाथ रख करके बता दे, ये मीनारों से ऐलान की जो आवाज आ रही है, क्या तेरा दिल कभी ये नहीं करता है? आज फुला भाई साहब के ऐलान की आवाज आई है, कल मेरा भी तो इंतकाल हो सकता है। आज फुला एक्सीडेंट में मारा गया, मैं भी तो मारा जा सकता हूँ। मगर ना, हमने तो गुनाहों पे गुनाह कर करके अपने दिल को सिया कर लिया है। हम नहीं चाह रहे हैं, हम तौबा नहीं करते हैं, हम गुनाहों में मुलव्विस हो गए। अल्लाह ना करे अगर तुम गुनाहों की जिंदगी गुजारते गुजारते मर गए, चेहरे से दाढ़ी अलग करके मर गए, और कल कयामत के, कल कब्र में अल्लाह ताला ने अज़ाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए, तो मुझे बता, आज तू घर का अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कब्र का अंधेरा कैसे बर्दाश्त करेगा? आज तू दुनिया भी बिच्छू का काटा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कब्र के बिच्छू कैसे बर्दाश्त करेगा? आज तू दुनिया भी सांप को देखकर भाग जाया करता है, कब्र के बड़े बड़े अजदहे कैसे बर्दाश्त करेगा? ए मेरी कौम के नौजवान, अल्लाह ना करे अगर तू बगैर तौबा किए मर जाए और मौला ने तुझसे सवाल कर लिया, मेरे बंदे बता तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा था? तब हमको याद आया था, तब हमको याद आएगा, हमने अपनी जवानी को तो मेलों में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो ठेलों में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो खेलों में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो अय्याशी में गुजारा है, हमने अपनी जवानी को तो दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाही करने में गुजारा है, हमने तो अपनी जवानी को चौराहों पर आवारागर्दी करते हुए गुजारा है, हमने तो अपनी जवानी को माँ बाप को सताने में गुजारा है, हमने तो अपनी जवानी को गरीब आदमी पर जुल्म करते हुए गुजारा है। उस वक्त पछतावा होगा, हम कहेंगे ऐ काश के हमने अपनी जवानी को नेकियों में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानियों को उलमा की खिदमत में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानियों को नमाज पढ़ने में गुजारा होता, ऐ काश के हमने अपनी जवानी को रुकू करने में गुजारा होता, सजदा करने में गुजारा होता, मस्जिद के साए में गुजारा होता, मदरसे
मदरसे के साए में गुजारा होता, उलमा के साए में गुजारा होता। याद रख, उस वक्त पछताएगा मगर उस वक्त का पछतावा काम नहीं आएगा। आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी वक्त है, वक्त रहते तौबा कर लो, तौबा। मौत का कोई पता नहीं है, बिस्तर पर सोए, कब्र में आंख खुली, कसम खुदा की कुछ नहीं बनेगा। है चेहरों से दाढ़ियों को अलग करने वालों, कम से कम मुस्तफा की ये सुन्नत तो नामाए अमाल में और तो नेकी है नहीं, कम से कम मुस्तफा की ये सुन्नत तो साथ लेकर के चले जाओ। लहद में इश्क शहरों का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले, ये चिराग बनकर तुम्हारी कब्र में रोशनी करेगी। चेहरों पर दाढ़ियां सजा लो, गौसे आदम की तालीमात पर अमल कर लो। आज मस्जिदें तुमसे खाली हैं, फिर ये कहते हो मुसलमान परेशान है, मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान के साथ मां ब्लीचिंग हो रही है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, तुमने अपने हालात खराब कर लिए हैं। मुसलमानों ने हुकूमतें की थी कब? जब शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजारी थी, जब चेहरों पर दाढ़ियां थी, जब इस्लामिक लिबास था, तब मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं। अरे हम ही तो थे जो 313 थे मगर 1000 पर गालिब आए थे। हम ही तो थे जो 72 थे, 22,000 को पानी पिला दिया था। हाँ हाँ, हमने हुकूमतें की हैं। कब? जब हमने अपनी मुस्तफा की शरीयत को, जब हमने मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाया था, तब हमने हुकूमतें की हैं। जब हम मस्जिद में आने से आगे थे, तब हमने हुकूमतें की है। जब कुरान की तिलावत करने में आगे थे, तब हमने हुकूमतें की है। जब मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने पर आगे थे, तब हमने हुकूमतें की हैं। आज हमने मुस्तफा की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया है। आज नमाजों में पीछे हो गए हैं, आज कुरान की तिलावत करने से हम पीछे हो गए हैं, आज वालिदैन की खिदमत करने से हम पीछे हो गए हैं, आज लोगों के साथ हुस्न सलूक करने से हम पीछे हो गए हैं। जब हम सब चीजों में पीछे हो गए हैं तो जमाने ने क्या दिखाया? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। वे इख्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लगे आला हजरत वाहिदी दूल्हा साहिबे सज्जादा खानकाहे वाहिदिया जाहिदिया। आज जरूरत है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की। जब हम सुन्नतों पर अमल करेंगे, मस्जिदों में आने से आगे रहेंगे, कुरान की तिलावत में आगे रहेंगे, तो समझ लो क्या मिलेगा? गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। मेरे भाइयों, तालीमात गौसे आदम पर अमल करो, कुरान की तिलावत किया करो।